रोज सुबह उठ के जो वचन मैं आपको बता रहा हूं ये आपने लिखने और नोट करने। हालेलुया। ये प्रेयर नहीं है, ये वॉर डिक्लेरेशन है, ये लड़ाई है घोषणा की। सुबह उठते और रात को सोते आप ये दो चीजें करेंगे। आपने रात की प्रार्थना कर ली 2 घंटे, सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले आप कुछ वचन डिक्लेयर करोगे अपनी लाइफ के ऊपर। आप देखना क्या होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1% भी आपको फील ना हो कि मैं जो बोल रहा हूं इसका असर होगा कि नहीं होगा। 1% भी आपको फील नहीं होगा कि इसका असर होगा, पर उसका असर होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, जो फील तो नहीं होता, फल लेके आएगा, पर वो आएगा जरूर। मैंने कहा वो आएगा जरूर। आपके बिजनेस फल लाते हुए मैं देख रहा हूं, आपकी जॉब्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में फल लाते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा तैयार हो जाओ यीशु मसीह का आत्मा का फल लाने के लिए। ओ आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो जोर से, आंख हाथों को उठा के हालेलुया। आमीन आमीन। आप तैयार है क्या? आप रोज वचन डिक्लेयर करेंगे। प्रार्थना करना एक अलग चीज है, और वचन डिक्लेयर करना उठते सार और सोते सार आप ये 2 काम करेंगे एवरी डे। आपको 6 महीने 1% फर्क ना लगे, 7वें महीने आप 100% चेंज होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, गिव अप मत करना, क्विट मत करना, सिर्फ आंखों से देख के या महसूस करके, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है जो महसूस नहीं होता। अगर आज मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा बीज वो वैसा पेड़ बन जाएगा बड़ा सा, आप मान जाओगे? आप बोलोगे नहीं। अगर एक बच्चे को बोल दूं जिसने अभी कुछ नहीं देखा कि ये वाला जो बीज है ना, ये वो पेड़ है, बोलेगा नहीं, गलत बोल रहे हो। उसी तरह आप बच्चे हो स्पिरिट में, लेकिन जो आत्मा के बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये बीज नहीं, ये वो पेड़ है। बस मुझे धैर्य रखना है, पानी टाइम पे देना है, इसकी केयर करनी और धैर्य रखना है, ये उस वही पेड़ बनने वाला है। अगर उस पेड़ को बड़ा होने तक पंगे लोगे, पाप में जाओगे, खुदा को परखोगे, कुड़कुड़ाओगे, तो आपकी गलती आप खुद भुगतोगे। परमेश्वर ने कहा जो चीजें आप घोषित नहीं कर सकते, आप उसे पा भी नहीं सकते। आपको घोषणा करनी है। सुबह आप जब बाइबल पढ़ते हो, आपको एक ऐसा वचन मिलता है जो आपके लिए, आप उसे साइड पे लिख लो, मोबाइल पे लिख लो, साइड पे कॉपी पे लिख लो। जैसे ही रात को सोने लगोगे, आप वो वचन पढ़ोगे, डिक्लेयर करोगे और सो जाओगे। सुबह उठोगे, डिक्लेयर करोगे, उसके बाद कोई काम करोगे। पर्सनल प्रार्थना भी उसके बाद शुरू करोगे। पहले वो 10, 12, 15 वचन जितने आपको लगता है मुझे घोषित करने हैं, मेरी लाइफ के मुताबिक, केसेस के मुताबिक, आपको वो करना है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ब्लेस्ड हो। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। हम जगत की ज्योति, हम जगत के नमक हैं, हम अपनी घोषणाओं का प्रोडक्ट हैं, हम अपनी घोषणाओं का फल है। आप जानते क्रिश्चियन लोगों की घोषणाएं क्या हैं? हाय दुष्ट आत्मा 20 साल तो जा नहीं रही, ये उनकी घोषणा है। इमेजिन करो उनकी घोषणा कैसी है। हाय जादू टोना कर जाते ने लोग साडे ते, तां ही नहीं साडा ब्याह हुंदा। ये उनकी घोषणा देखो। और अपनी घोषणाओं के तुम क्या हो? फल हो। तुम अपनी घोषणाओं के क्या हो? बोलो पड़ोसी को। तुम अपनी घोषणाओं के फल हो, बोलो। तुम अपनी घोषणाओं के फल हो, बोलो। तुम अपनी घोषणाओं के प्रोडक्ट हो, बोलो। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा फ्यूचर निर्धारित करेगी। हमारी घोषणा क्या है? हाय दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, बहुत बड़ी है, पापे ने छड्डी सी। ये घोषणा है हमारी क्रिश्चियन लोगों की। 10 साल हो गए चर्च आते, घोषणा देखो। और अगर आपकी घोषणा रॉन्ग है, यीशु मसीह भी आपको बचा नहीं सकते। मालूम है? पता है क्यों नहीं बचा सकते?
यहां पे देखो, लूका 10 उसके 17 से 19। वो 70 आनंद से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं। ये यीशु मसीह कहता है, ये तुम्हारे लिए क्या है? घोषणा। पर तुम्हारी घोषणा क्या है? इस वचन के खिलाफ। अगर यीशु मसीह के खिलाफ घोषणा करोगे तो वो बचाने कैसे आएगा? कैसे आएगा बचाने? आप यीशु मसीह को कहते हैं, नहीं, जो तू कह रहा है मुझे यकीन नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग पे यकीन है कि जो मैं फील कर रही हूं। और अगर फील करोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, क्योंकि आदम हवा भी फीलिंग से धोखा खाए थे। एक गिनती का वचन हम पढ़ेंगे अभी, निश्चय, गिनती 23 की 23, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इज़राइल पर कोई भावी कहना अर्थ नहीं रखता। याकूब और इज़राइल के विषय यह कहा जाएगा, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। यह किसकी आवाज है? परमेश्वर की। अगर कोई दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ है, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आपको मालूम याकूब कौन है? आप याकूब हो, क्योंकि याकूब अब्राहम की संतान है। आप कौन हो? अब्राहम की संतान। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के कुल से पैदा हुए, ताकि आप भी अब्राहम के कुल के साथ जुड़ के आशीष ले सके। पर आज अगर मैं अभी खड़ा कर दूं कि चलो आओ दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रिश्चियन लोग खड़े हो जाएंगे। पता है क्यों? वो धोखे में है। पढ़ेंगे इसको, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब ये एक 100% वायदा है खुदा का कि ये काम तेरी लाइफ पर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह को मानने के बाद भी, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र मुझ पे नहीं चल सकता। देखो दुष्ट आत्मा मेरे वश में है, किसी चीज से मुझे नुकसान नहीं होगा। वो रोज बोल के सोएगा, मेरी मैरिज लाइफ पे इसका नुकसान नहीं होगा, मेरे शरीर पर इसका नुकसान नहीं होगा। अगर सिर दर्द कर रहे हैं, मेरे सिर पे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। शैतान सिर दर्द को बढ़ा दे चाहे, पर वो 2-4 दिन बढ़ा सकता है, उसके बाद उसे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी घोषणा क्या है? आप जानते, कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हुए। अगर उनका बिजनेस सही भी चल रहा हो, पूछो कैसे चल रहा है, ठीक है यार, इन्ना वधिया निका, ताकि कोई पैसे ना मांग लवे, मम्मी उधार ना मांग लवे, क्या ही ना दे काका चीज लाया। इस चक्कर में अपने मुंह से गलत घोषणा करते, और जब घोषणा गलत हो जाएगी तो आप अपनी घोषणाओं के फल हो। गलत करोगे गलत रिजल्ट, सही करोगे सही रिजल्ट। लिखा, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना याकूब पर चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, कहता, कैसे देखो? कहता अपनी स्पिरिचुअल आई से। चाचा, चाचा का मतलब देखना, अपनी स्पिरिचुअल आईज से, अपने इनर मैन से, अंदर वाले बंदे से, अंदर वाली आत्मा से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोधने का अधिकार दिया। आज जूती पकड़ लेना घर जाके और जूती वाली प्रार्थना करना शैतान के ऊपर। हम करते थे ऐसा, जूती वाली प्रेयर, जूती लेके शैतान के ऊपर प्रेयर, उसको शर्मिंदा करने के लिए। कहता कोई मंत्र याकूब पे चल नहीं सकता। पर अगर आप इस घोषणा से वाकिफ नहीं है तो मंत्र चलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपका अधिकार क्या है। शैतान आएगा, मंत्र मारेगा आप पे, आपका सिर दर्द शुरू होगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, वो बैठा रहेगा, उसको मालूम है ये बंदा आत्मिक अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसको हराया जा सकता है। और जैसे आपको मालूम होगा बाइबल क्या कहती है, फिर से पढ़ेंगे
लूकास 10 के 17 से 19। वो 70 आनंद से कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में। 19 शायद सीधा पढ़ेंगे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, बचने का कि रौंदने का। देखो बचना होता है कि आप गली में गए, कुत्ते से बचे, भागे, आइए ये करके घर चढ़ गए, ये होता है बचना। रौंदना होता है सोटी पकड़ी और मारी उसको और रौंद दिया। परमेश्वर कहता है मैं रौंदने का अधिकार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। आधी अधूरी के सारी। अगर वो घर में 10 तरह की प्रॉब्लम्स लेके आया है, सिर दर्द है, मैरिज नहीं हो रही, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो सारी जाएंगी कि 9 जाएंगी? अब प्रॉब्लम ये है, मुझे अंगीकार करना है रोज सुबह उठ के, रोज शाम सोते वक्त, कि उसने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया। किसी वस्तु से मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं होगा, मेरे फाइनेंस को नुकसान नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? और ये वर्ड्स होंगे जो आपको बनाएंगे, ये वो वर्ड्स होंगे जो एक बीज आपकी लाइफ पे रिलीज कर देंगे, और इन्हीं शब्दों का फल आप खाने वाले हो। होली स्पिरिट कह रहा है मुझको, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैंने कहा इन शब्दों का फल आप खाने वाले हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप इन्हीं शब्दों के फल खाओगे। होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है क्लियरली आप लोगों के लिए। आमीन। आप रात को सो रहे हो, आपको मालूम है आपकी लाइफ में ये गलत काम चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको धोखा दे रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको हरास कर रहा है, आपकी गलत बात कर रहा है बिना किसी बात के। हम रोमियो 8 उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मैं पहले आपको बता चुका हूं, प्रेम करने का मतलब उसकी सेवा करना, हाँ, और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप जानते नहीं जिस पेन से आप गुजर रहे हो, और वचन जब आप डिक्लेयर करोगे, घोषित करोगे कि जो उससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। आप देखो क्या होता है, वंडर होंगे आपकी लाइफ। जब दंगे हुए थे 2007, 8, 9 में शायद, तो हमारा गडाउन जला दिया था किसी ने, भरा गडाउन। उस टाइम मेरा काम, बिजनेस पीक पे था। इसी गांव के लोगों ने, तब चर्च बहुत छोटी होती थी, 50 लोग होते थे, और किसी को मैंने जेल नहीं करवाई, किसी पे पर्चा नहीं करवाया, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे बोला था कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। सुनो मेरी बात, तब काम ऐसा था कि 60-70,000 70-60 हजार कमाई थी रोज की, सेल नहीं, कमाई। और उस टाइम वो काम डाउन होना शुरू हुआ। अगर वो डाउन ना होता तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा खींचती अपनी ओर। आज मेरे फादर इस मिनिस्ट्री में है। ये पॉसिबल नहीं था अगर वो घटना ना होती। लोग मेरे पास आए, हाय पास्टर जी वो मारा हुआ, मुझसे ज्यादा दुख उनको लग रहा था। मैंने कहा बाइबल क्या कहती है, सब बातें मिलकर, और ये मेरे लिए हथियार है अगर मैं इस्तेमाल करूं तो। ये सेवा जो दिखती है ना, उसके पीछे आपको मालूम नहीं हुआ क्या। वो लोग जो आज सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन लोगों से वो प्यार करते थे उनकी डेथ हो गई, दाढ़ियां बढ़ा ली, पागल हो गए। नाई पूछते थे क्या हो गया ये आपको, मेंटली अपसेट तो नहीं हो गए? घर वाले से पूछते पागल तो नहीं हो गए, कोई अटैक हुआ क्या? लोग बोलते गए, ये लोग गए, खत्म हो गए अब। और मुझे मालूम था कि सब बातें मिलकर, और वही लोग आज इस्तेमाल हुए। आप समझ रहे मेरी बात? कुछ भी जो आपकी लाइफ में होगा, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, वो भलाई में बदलेगा। आज आपको दुख लग रहा होगा, लेकिन अगर वो दुख ना होता, आज बहुत चीजें जो मिनिस्ट्री में हो रही वो कभी ना होती। लेकिन जब मैं मनन करूंगा और अंगीकार करूंगा रात को सोने से पहले कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती, ये आपको ताकत देगा आपके ट्रबल में, आपकी मुश्किल में, सताव में, घेराव में, बीमारी में आपको खड़े रहने की। और आपने बीज बो दिए, आप पेड़ देखोगे,
आप पेड़ देखोगे, आप पेड़ देखोगे, आप पेड़ देखोगे, आप पेड़ देखोगे फाइनेंस में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। ये मेरा रेमा वर्ड था उन दिनों में जब मैं बुझे हुए दिल के साथ और अंदर खून के आंसुओं के साथ आग बुझा रहा था, जब कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आई थी। और एक एक वॉश बेसन उस टाइम जो हमारे पास जो था उसपे क्लस्टर्स होते थे, यानी उसपे कुछ सोने के काम होते थे, महंगे महंगे, जो हजारों रुपए के होते थे। वो 500-700 वाला नहीं, हजारों रुपए का एक एक पीस। और उस टाइम काम पीक पे था और सामने ढेर लगा हुआ था, सब जल गया था और कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। हालेलुया। आप प्रभु पे भरोसा रखोगे ना, वो आपको ग्रेट कर देगा। वो आपको यहां खड़ा करेगा जहां कोई नहीं हो सकता। आप अपनी घोषणाओं के क्या हो? फल हो। आप घोषणा करोगे ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है, ये दुष्ट आत्मा के कारण में ऐसा है, टेढ़ दुष्ट आत्मा। आपने घोषणा कर दी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। परमेश्वर ने कहा अगर कोई अपने मुंह को काम में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा। उसने कहा मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया। अगर मैं कह सकता हूं उजाला हो जाए और उजाला हो गया, तो अगर तुम कह सकते हो तो तुम ले सकते हो। थर्सडे मैंने बताया ऐसे ग्रह हैं जिन पे हीरो की बारिश होती है। आप सोच लो हमारे 10-20 रुपए क्या करेंगे उसके साथ। वो हमारा दिल है जब हम खुदा के सामने अर्पण करते हैं। हालेलुया। एक ऐसा प्लेनेट खोजा गया बहुत दूर जो पूरा हीरे का है। वो इतने का बिकेगा कि धरती के सब पहाड़ $100 के नीचे समा जाएंगे, समुंदर समा जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा। वो इतना अमीर परमेश्वर है। सोचो वो क्या कर सकता है। सोचो क्या सोचो। मैं कई बार बैठता हूं, जब कोई प्रेयर नहीं करता हूं, कोई डिक्लेरेशन, बैठ के सिर्फ 4 घंटे मैं स्वर्ग के बारे में सोचता हूं। अयो कैसा होगा। हाँ 4 घंटे आप सोच सकते हो, सिर्फ 4 घंटे। और मैं 1 घंटे बाद क्या लिखा है बाइबल में। बाइबल कहती है स्वर्ग में कोठियां बनी होंगी, असली वाली, नकली कोठी नहीं, जैसे आत्मिक नहीं, असली वाली, असली फ्रूट्स होंगे, असली सोने की सड़कें होंगी। अब मालूम आपको, आप उसे मिस नहीं कर सकते हो। हालेलुया। असली घर आपके लेवल के हिसाब से मिलेंगे। जिसने जैसा किया उसको वैसा वहां पे मिलेगा। मेरा तो तैयार हो रहा है बंगला। मैं तो रोज घोषित करता हूं कि मुझे छोटा नहीं चाहिए। हालेलुया। तो घोषित करने के लिए तैयार रहो। आमीन। हम घोषणाओं के क्या हैं? फल। बाइबल क्या कहती? बोलो अपने पड़ोसी को, हम घोषणाओं के क्या हैं? फल है। सब वचन देखेंगे एक एक करके हम अभी, सब घोषित करने वाले वचन। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वो जय जयकार और आनंद करें। निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। अगर आप उसकी सेवा में, तो आप उसके क्या हो? क्या हो आप उसके? वो आपके कुशल से क्या है? वो आपके कुशल से क्या है? तो रात को आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? तू मेरे कुशल से क्या है? प्रसन्न है। और ऐसे ही होगा आपके साथ। अगला वचन पढ़ेंगे हम। इस जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यशायाह 54 उसकी 17 आयत, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा की यही वाणी है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। और यहोवा की ये वाणी है। सब बोलो आमीन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल। जितने लोग तुझ पर नालिश करेंगे, सबों से तू, और यहोवा के दासों का यही भाग होगा। रात को अंगीकार करना कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए, एक भी सफल नहीं होगा। जितने लोग मेरी हानि के लिए सोच रहे हैं, एक भी सफल नहीं होगा। एक भी जन जीतेगा नहीं। आप हमेशा जीतेंगे। और लिखा तू सबों से जीत जाएगा, चाहे वो 1000 क्यों ना हो। इसके आगे पढ़ेंगे अगला वचन। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे। यानी महानद मतलब जब सुनामी आ जाएगी शत्रु की।
आपको लगा डूब गए, मर गए, तो परमेश्वर ने कहा यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आपका डिक्लेयर होना चाहिए रात को सोने से सुबह उठने के बाद कि चाहे शत्रु महानद किनारे आए, सुनामी की तरह आए, बाढ़ की तरह आए, यहोवा का आत्मा उसके खिलाफ झंडा खड़ा करेगा। ये घोषित करने वाले वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जब रोज सुबह और रोज रात को इसे घोषित करेंगे, आप देखो क्या होता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, अगला वचन, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ। ये पर्सनल वर्ड है, इसे हर बंदा घोषित नहीं कर सकता। वो जो परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है और सब कुछ प्रभु को दे बैठे है, वो इस वचन को रोज घोषित कर सकता है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश, बोलो फिर से, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसके आगे लिखा, जो राजा है तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, पृथ्वी के बड़े लोग उठकर तुझे दंडवत करेंगे। अगर आप घोषित कर सकते हो, खुदाबंद कर सकता है। बड़े लोग आपको दंडवत करेंगे, राजा आपके आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। राजा लोग आपका दर्शन करना चाहेंगे। आपके मोहल्ले का काउंसलर आपको मिलना चाहेगा, एमएलए आपको मिलना चाहेगा। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, वेरी वेरी पॉसिबल, अगर ये वर्ड डिक्लेयर किए जाए तो। अगला वचन पढ़ेंगे, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ मैं शीघ्रता से पूरा करूंगा। यह शायद 60 उसकी 22 शायद, छोटे से छोटा 1000 हो जाए। हां, आगे क्या लिखा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। अगर आप सबसे दुर्बल हो, आप में से जातियां निकलेंगी। आपका सीड, आपके बच्चे, आपके पड़पोते, आपके रिश्तेदार, ये सामर्थी जाति बन जाए। यीशु मसीह आज का नहीं, वो कल का भी परमेश्वर है। आप जानते हो वो क्यों कहता मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं? बताइए क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैं जीवितों का परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक, याकूब इस समय स्वर्ग में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञा के अंदर मरे और स्वर्ग के अधिकारी हुए। परमेश्वर ने कहा मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। अगर आप आत्मा में जीवित हैं, यह वचन आप लोगों के लिए है। पढ़ेंगे इसको फिर से कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल। अब सोच लो हमारे में सबसे दुर्बल कौन है? सबसे गरीब, छोटा, सबसे कमजोर। कहता तू सबसे बलवान होगा, तू सामर्थी जाति बन जाए। सामर्थी जाति। क्या यह वचन डिक्लेयर करने वाला नहीं है? आप रोज घोषित करोगे। आप सबसे छोटे हो तो यह वचन आप लोगों के लिए, आप टूटे हो तो यह आप लोगों के लिए। और आप देखोगे कैसे परमेश्वर आपको तैयार करता है, कैसे आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहती हैं। अगला वचन पढ़ेंगे, आकाश के पक्षियों को देखो, मत्ती 6:26, वो ना बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये घोषित करूंगा वचन कि आकाश के पक्षी ना बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते ना स्टोर्स में रखते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मुझे किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है, किसी अच्छी चीज की कमी मुझको नहीं होगी। मैं उनसे अधिक मूल्य रखता हूं। ये रोज का मेरा अंगीकार होगा। वो देखना आपको कैसे खिलाएगा। लिखा, उसने कहा तू अपना मुंह खोल, मैं इसे भर दूंगा। ओ आमीन। छोटा है। अगला वचन पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो कोरोना से डरना है क्या? कैंसर से, हार्ट अटैक से? उसने कहा मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी। अगर किसी के अंदर डर की आत्मा है, डर उसे सता रहा है, मेरी किडनी फेल ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए, ये वचन आपके लिए। मेरा पति मुझे ना छोड़ जाए, मेरा बच्चा मुझे ना, ये वचन आप लोगों के लिए। परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। आप रोज बोलोगे, आप एक दिन देखोगे डर आपके अंदर नहीं। आपको अंधेरे में डर लगता है, एक दिन आएगा आप रात को 4 बजे भी अंधेरे में जाके प्रार्थना करने लगोगे, आपको डर नहीं लगेगा।
आप अपनी घोषणाओं के क्या हो? फिर से बोलो ऊंची आवाज में। आगे पढ़ेंगे इसके अगला वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिप्पियों 4:13, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। मैं अच्छी जॉब ले सकता हूं, अच्छी पोजीशन पे जा सकता हूं। हाँ या ना? मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूं, चाहे कुछ भी मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। रोज अपने आप को तैयार करो। फिर से पढ़ेंगे इसे। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ क्या कर सकता हूं? कर सकता हूं। कितना कुछ? क्या परमेश्वर ने कुछ भी रखा है आपसे? कहता तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ। यह वचन ही काफी है आप लोगों के लिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ। और आप देखोगे जैसे ही आप ये वर्ड्स बोलोगे, एक इनर ताकत आपके अंदर अपने आप आ जाएगी जो पहले नहीं थी। आप महसूस कर पाओगे कि ये काम जो मेरे लिए पहाड़ लग रहा था, अब मैं इसे कर सकता हूं। अपने हाथों को उठा, घोषित करो इन वचनों को। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूं। घोषित करो, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करते हैं। घोषित करो अपने हाथों को उठा के कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, अगर वो मुझ में होगा तो मेरी मुर्दा शरीर को क्यों ना जीवन देगा और चंगा करेगा। घोषित करो अपने बच्चों के ऊपर, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। घोषित करो ऊंची आवाज में। घोषित करो, घोषित करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आप इन पावर को, इन शब्दों की सामर्थ्य को आप समझोगे। आपको याद रखना है, आपको महसूस करने की कुछ भी जरूरत नहीं। आमीन। बोलो पड़ोसी को, महसूस करने की जरूरत नहीं। इसे बोलना, दैट्स इट। महसूस करने की कोशिश नहीं करना। उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करो कि यह वचन रोज सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले और जब चलते और फिरते मुझे याद आए, मैं इन्हें अंगीकार करूंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के।